अभी ये रिसेंटली एक भाई हैं जिनका गुलबर्ग ग्रीन्स में जिनके साथ जो है वो बकौल उनके के फ्रॉड हुए हैं। वो आप कहेंगे बाय लॉ में चलता हूँ, तो भाई पाकिस्तान में बाय लॉ चीज माजर के साथ कुछ नहीं चल रही। ये पाकिस्तान है भाई। यहाँ पे मलिक रियाज ऐसा बंदा खुद कहता रहा है कि मैंने जो है वो नीचे से लेके ऊपर हर लेवल के बंदे को पैसा खिला खिला के सारे काम किए हैं। आज वो बंदा जो इनके काम कर नहीं रहा तो उस पर भी केसेस खुल गए हैं। जब मलिक रियाज जैसे बंदे को, जब इमरान खान जैसे बंदे के साथ इस तरह के हाल हो सकते हैं ना, तो हमारा कानून इसी के हवाले से। भाई हुकूमत के पास कोई सीन नहीं है। इतनी ज्यादा सप्लाई है एक सोसाइटी में कमर्शियल बिल्डिंग्स की, उस जगह पर आप कोई शॉप लें, अपार्टमेंट लें, आपकी रेंटल इनकम कैसे जनरेट होगी? भाई वहां पे इतनी सप्लाई आई हुई है, इतवार बाजार लगा हुआ है वहां पे। बराए मेहरबानी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले किसी अच्छे बंदे से मशवरा ले लें। दूसरा, अपना माइंडसेट क्लियर कर लें। तीसरा ये भाईजान कि आप किसी बिल्डर के साथ अगर जा भी रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें। यही जो भाई का अभी इशू चल रहा है, यहीं पे कि कोई गरीब बंदा होता तो उस पर अभी तक एफआईआर भी हो चुकी होती हैं, वो जो है जेल में भी होता। लेकिन भाई पाकिस्तान है, मैंने बहुत दफा किया कि पाकिस्तान में पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। तो भाई की जितना भी केस स्टडी है वो आप सबको बताने का मकसद ये है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो भाई जैसा हाल आपने अपना नहीं कर लेना। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद अजीज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, हमेशा से हम आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट के हवाले से डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं और हमारी हर तरह से कोशिश होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आसान सादा अल्फाज में पहुँचाएँ, ताकि आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, जो कर चुके हैं, उनके हवाले से आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग्स एक अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए। लेकिन मुझे ये चीज़ जो है वो बड़ी एक दर्दनाक भी मिली है और अफसोसनाक भी मिली है कि मैं जिस शोबे से वाबस्ता हूँ, ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और यहाँ पे जो एक बीइंग एजेंट या जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी होती है, पाकिस्तान में वैसे ही जो है ये बदनामी ज़माना है। और माशाल्लाह से हमारे भाई जो हैं वो हर तरह से, हर इलाके से आते हैं, इस्लामाबाद में आते हैं और माशाल्लाह से हर तरह का फ्रॉड करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आती कि इतना अरबों रुपया, करोड़ों रुपए का आपने जो आपने फ्रॉड करके कमाया हुआ है, वो आप कब्र में साथ लेके जो जाएंगे नहीं। और दूसरी ये चीज़ कि माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी हर चीज़ में बहुत समझदार है। आप किसी से मिलोगे तो आपको नजर आएगा कि ऐसे बड़ा जो है वो फने खान इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन माशाल्लाह से हर दूसरे बंदे ने कहीं ना कहीं जो है वो फ्रॉड करवा के रखा होता है। भाईजान, आप रियल एस्टेट में जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, देखें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं। उसमें आपने अपने आप को मिनिमम रिस्क की तरफ जाना होता है। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट सेल आउट किए हुए हैं जिनकी शुरू में बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स थी, लेकिन वो उस टाइम फ्रेम में जो है अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, कम अज़ कम ये कि नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट सेल आउट नहीं किए जिनकी एनओसीज नहीं थी, जिनका कोई हाल ही नहीं था। लेकिन हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग्स में और वो सोसाइटीज जो कि इंस्टॉलमेंट्स में है, उनमें आपको टाइम फ्रेम भी ज़्यादा हो जाता है और फ्रॉड होने के चांसेस या आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने के चांसेस भी रहते हैं। तो आपने उस रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज से मिनिमाइज करना होता है। बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट, हम भी इंसान होते हैं, हम भी जो है वो डेवलपर्स को देख रहे होते हैं, सरकारी इदारों को देख रहे होते हैं, हुकूमत की पॉलिसीज को देख रहे होते हैं। तो हम भी अपना जो है वो रिस्क फैक्टर मिनिमाइज से मिनिमाइज कर रहे होते हैं। अभी ये रिसेंटली एक भाई हैं जिनका गुलबर्ग ग्रीन्स में जिनके साथ जो है वो बकौल उनके के फ्रॉड हुआ है। दूसरी पार्टी का क्योंकि हमारे पास कोई उनकी जो है वो स्टेटमेंट नहीं है, तो एक ही तरफ की स्टेटमेंट, तो उसको लेके जरा बात करते हैं। पहले आप लोग ये वीडियो क्लिप देख लें। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, सच्चे लोग जलील हो रहे होंगे और झूठे लोगों की इज्जत होगी। आज मैं तकरीबन 2 साल से यहाँ पे जलील हूँ। पिंडी कचहरी में मेरे 489F का पर्चा है, जिस बंदे ने पैसे खाए हैं, और मेरे पास 1 करोड़ रुपए की गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद की सोसाइटी की प्लाजे की फाइल है। सोसाइटी 1 रुपये का भी तावन नहीं कर रही। पता नहीं कैसे मुल्क में हम, यहाँ पे इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अदलो इंसाफ तो है ही नहीं है। एक बंदा नौसरबाजी करके करोड़ों रुपए का, खरबों रुपए का फ्रॉड करके सरेआम घूम रहा है कि इंसाफ नहीं मिला। अब हमें बताएं, हम बंदा किसके पास है? यहाँ के हुक्मरान काश हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह होते, जहाँ पे हमें इंसाफ मिलता। यहाँ के हुक्मरान जो है सिर्फ टिकटॉक और सेल्फियाँ और बस ये बनाने के चक्कर में। अच्छा जी, भाई ने जितनी भी बातें की हैं, भाई की फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी सिंपथीज भाई के साथ हैं। लेकिन ये है कि न्यूट्रल आपको डिसीजन लेना चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट हमारी तरफ नहीं है कि दूसरी पार्टी क्या कहती है। तो भाई की जितना भी केस स्टडी है वो आप सबको बताने का मकसद ये है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो भाई जैसा हाल आपने अपना नहीं कर लेना। भाई ने जो है वो गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर
एक हाई राइज बिल्डिंग में जो है वो कोई शॉप लिया है या अपार्टमेंट लिया है और 1 करोड़ रुपया उनको दिया हुआ था और उसके बदले में उन्होंने चेक लिया है जो कि चेक बाउंस हुआ है, उन्होंने उस पर केस किया है और वो केस जो है वो अभी तक डिले हुआ है। इसमें अब आपकी इसकी मैं केस स्टडी बता दूं आपको। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट तो मैं हर बंदे को मना करता हूं कि भाई आपने रेंटल बेस्ड प्रोजेक्ट्स में और स्पेशली गुलबर्ग ग्रीन्स में तो आपने कभी भी हाई राइज में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और उसकी रीजन क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, रेंटल बेस्ड प्रोजेक्ट्स जितने भी थे वो 90% जो है वो दिवालिया हो चुके हैं, पाकिस्तान में फ्रॉड करके भाग चुके हैं। ट्रिपल ए है, जेम है, इसमें MS मरवत ग्रुप था, बहुत सारे नाम थे। और उन्होंने कैश किसको किया है? पाकिस्तान में हर वो बंदा जो इजी मनी और लालच के पीछे जा रहा था। आपको रेंटल इनकम, मुझे पता है कि रेंटल इनकम नॉर्मली जो है वो 0.4 से 0.5% होती है। आपको 0.8, 0.9, 1% जो है वो रेंटल इनकम दे रहे हैं। आपको एग्रीमेंट करेंगे कि ये हम करोड़ रुपया लें अपने पास रखें, हम यूटिलाइज करेंगे, आपको जो अगले महीने से रेंट आना शुरू हो जाएगा। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज ठीक नहीं थी। उन्होंने फतवे लिए होते थे, लोगों ने आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट्स की और लोगों ने उसके बाद जो है वो दिवालिया हो गए। ये काम बैंक्स वाले के साथ हुआ, बैंक्स में लोगों ने पैसे रखे और आपको जो है वो एक अच्छे इंटरेस्ट वैल्यू की तरफ आप जाना शुरू हो गए और आपने इन्वेस्टमेंट्स की। सेकंड रीजन जो स्पेसिफिकली गुलबर्ग ग्रीन्स की है, देखें गुलबर्ग ग्रीन्स जो है वो IB का प्रोजेक्ट है, NOCs हैं, सारा कुछ है। लेकिन आप जब भी किसी हाई राइज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसमें रेंटल इनकम देखते हैं। रेंटल इनकम आती है आपकी किसी भी बिल्डिंग में फुटफॉल होने की वजह से। गुलबर्ग ग्रीन्स में आप एंटर हो और आप 10 किलोमीटर की रोड पे जाएं तो आपको राइट लेफ्ट पे कमर्शियल बिल्डिंग्स का भंबार नजर आएगा। इतनी ज्यादा सप्लाई है एक सोसाइटी में कमर्शियल बिल्डिंग्स की। उस जगह पर आप कोई शॉप लें, अपार्टमेंट लें, आपकी रेंटल इनकम कैसे जनरेट होगी भाई? वहां पे इतनी सप्लाई आई हुई है, इतवार बाजार लगा हुआ है वहां पे, हर बंदे ने वहां पे जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग बनाना शुरू की हुई है। तो देखें, इन्वेस्टर को भी नुकसान है कि जहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा सप्लाई है आपको वहां पे रेंटल इनकम नहीं आएगी। सेकेंडली, अगर फ्रॉडियों के अलावा हम बात करें, जेन्युइन बिल्डर्स की बात करें, तो एक जेन्युइन बिल्डर है वो शुरू में 30-40% अपनी इन्वेस्टमेंट से बिल्डिंग बनाना शुरू करता है, बाकी 60% वो उसकी कोशिश होती है कि वो मार्केट से उठाए, अपना पैसा इन्वॉल्व ना करे उसमें। तो एक सोसाइटी जिसमें इतना ढेर लगा हुआ है कमर्शियल बिल्डिंग्स का, वहां पे बिल्डर्स भी नाकाम हो जाते हैं, आपकी सेलिंग ही नहीं आती, आप कोई एक्स्ट्रा फीचर दे ही नहीं पाते हो। फिर लास्ट 2 ईयर्स में आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हुकूमती पॉलिसी से डबल ट्रिपल हो चुकी है। एक बिल्डर ने अगर आपको 10,000 स्क्वायर फीट में कोई चीज सेल आउट की हुई है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है उसकी वो 12-13 हजार रुपए आ गई, तो वो 10,000 रुपए कैसे डिलीवर करेगा आपको? जब वो अपनी सारी की सारी कॉस्ट असेसमेंट करता है, उसको नजर आता है भाई मेरे लिए ना बनाना ज्यादा बेहतर है, तो लोग फ्रॉड करते हैं, वो अल्टीमेटली फ्रॉड होता है। अब आपने अगर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपको अपना बता दूं, मैंने बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग्स में लोगों को रिकमेंड किया हुआ है, मैं अभी भी एक अच्छे कमर्शियल के साथ काम कर रहा हूं। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि भाई एक बिल्डिंग नहीं बन रही, आप NOCs चेक करें, आप देखें उस घर से अप्रूव है कि नहीं है, आप देखें लैंड एक्विजिशन हुई भी है कि नहीं हुई, आप देखें कि मिनिमम काम जो है, जो ग्राउंड लेवल से नीचे वाला है, बेसमेंट डालना, रिटेनिंग वॉल्स क्रिएट करना, वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तीसरी चीज, आप जब भी इस तरह की किसी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कैश पे क्यों ले रहे हो भाई? आप इंस्टॉलमेंट पे एक चीज ले लें, आप इंस्टॉलमेंट पे कंटिन्यू करें ताकि आपकी रिस्क असेसमेंट रहे। सेकेंडली क्या होता है कि मोस्टली जो लोग कैश पेमेंट्स कब करते हैं? जब उनकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है 3-4 साल वेट करने की। आपके पास रखा हुआ 1 करोड़ रुपया है और आपने वो सारा का सारा वहां पर डंप कर दिया है और खुदा न खासा वो लॉस की तरफ जाता है, तो फिर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा होगा। इवन के स्टार मार्केटिंग है, स्टार मार्केटिंग के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे, इन्होंने भी जो है इनकी सोसाइटीज दिवालियां हुई, लैंड पे कब्जा हो गया, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज रहे। ये भी अब लोगों को जो है वो कंपनसेशन दे रहे होते हैं, चेक्स दे रहे होते हैं, वो चेक बाउंस करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। आपने इंटरनली या तो मैटर सॉर्ट आउट करना होता है। आप जब भी थाने जाएंगे, कोर्ट कचहरी में जाएंगे, तो भाई हमारे पाकिस्तान का लॉ सिस्टम इतना फजूल तरीन है कि पहले कहते हैं कि चेक जो है बाउंस होगा, आप पे जो है नॉन बेबल चेक हो, आपके पास नॉन बेबल, आपके पास FIR हो जाती है। कुछ नहीं होता, चेक आप वकील लेकर जाए, आप बताएं जी मेरी तो चेक बुक की चोरी हुई थी, वो पहले से पर्चा हुआ होता है, आपका काम खत्म हो जाता है। यहाँ पे जब मैं आपको बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ कि आपने किसी बंदे से चेक लिया कि जी ये मेरा जो है वो इतने टाइम का आप चेक ले लो, मैं आपको पेमेंट क्लियर कर दूंगा, वो चेक आप पेमेंट नहीं हुई, चेक बाउंस करवाया, आप गए थाने के जी ये मेरा चेक जो मुझे मिला हुआ था इस पे आप FIR दर्ज कर दें। वो चेक करेंगे, वो कहेंगे जी भाई ये चेक बुक तो उसने पहले से FIR दर्ज करवाई हुई कि मेरी चेक बुक चोरी हुई है, आप क्या कर लोगे? इन केस वहां पे वो FIR दर्ज कर भी लेते हैं, वो बुलाएंगे दूसरी पार्टी को, आए जी अपना बयान दें, वो अपना बयान देंगे, जी हमारी डेवलपमेंट जो होंगी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। वो कहेंगे चलेंगे आपका केस चला गया कोर्ट में। अब कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में आपको पहली तारीख मिलेगी, सबूत लेकर आए, दूसरी तारीख मिलेगी, तीसरी तारीख मिलेगी, आप चलते रहेंगे इस तरह। पाकिस्तान में कानून ही भाई इस तरह।
आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो पहली बात तो ये है कि आपने लालच नहीं करनी, सेकेंडली ये है कि आपने रिस्क असेसमेंट करनी है, तीसरा ये है कि आपको अपना माइंडसेट क्लियर हो कि मैंने इन्वेस्टमेंट्स करनी कहाँ पर है, आपका प्लान क्या इन्वेस्टमेंट करने का, आप रेंटल इनकम चाह रहे हो, आप अपने लिए एसेट बिल्डिंग चाह रहे हो। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर हुए हैं लेकिन वहां पे जो है लोग उसमें फिर भी उसको बुरा भला कहते हैं लोग वहां पे, क्योंकि वहां पे रेंटल इनकम नहीं आ रही। गुलबर्ग ग्रीन्स के साथ एक प्रोजेक्ट है रिवर गार्डन, एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहां पे एक हाई राइज प्रोजेक्ट है, नाम नहीं लेना चाहिए, वो बिल्कुल फिनिश हुआ हुआ है, पोजेशनेबल है। जिन लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की थी वो खुद तो वहां पे रहते नहीं है, ओवरसीज हैं, वट्सएवर किसी और शहर में रहते हैं, खुद तो वो वहां पे रहते नहीं है, ऑक्यूपाई नहीं करते, वो खाली पड़ा हुआ है। खाली क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि वहां पर रेंटल इनकम्स नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी का रास्ता जो है मेन एंट्रेंस से नहीं है, आपको थोड़ा घूम के जाना पड़ता है उस लोकेशन पे। तो वो जो बंदा रेंट पे लेना चाह रहा होता है उसको चाहिए होती है एक्सेसिबिलिटी, कि मैं शहर के करीब से करीब जाके रहूं, उसको वो लोकेशन नहीं मिलती, तो वहां पे रेंटल वैल्यू नहीं आ रही। अब रेंटल वैल्यू नहीं आ रही, बिल्डर ने आपको जो सारी कमिटमेंट की है कि मैं आपको एक चीज तैयार करके पोजेशन करके आपके हवाले कर दूंगा, उसने बहुत सारे वादे अपने पूरे कर लिए, लेकिन उस जगह पे आपको रेंटल इनकम नहीं आ रही। ये चीजें आपको भी टाइम से पहले इसका थोड़ी सी असेसमेंट करनी चाहिए, किसी अच्छे कंसल्टेंट से आपको रब्ता करना चाहिए। अब वो नहीं हुआ हुआ और अब आप कह रहे हैं कि जी मैंने तो यहाँ पे अच्छी रेंटल इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, ये रीसेल में नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पे कोई रेंटल इनकम जनरेट नहीं हो रही मेरी यहाँ पे, इनके खिलाफ हम क्या करें, आप एहतजाज करेंगे, बुरा भला कहेंगे। भाई आपने इस बिजनेस को स्टडी करना है, ये दुबई तो है नहीं कि जहाँ पे डेवलपर का आधा पैसा जो है हुकूमत अपने पास रखेगी, कि ऑन टाइम डिलीवर नहीं करोगे तो तुम्हारे पैसे जब्त हो जाएंगे। ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे मलिक रियाज ऐसा बंदा खुद कहता रहा है कि मैंने जो है वो नीचे से लेके ऊपर हर लेवल के बंदे को पैसा खिला खिला के सारे काम किए हैं। आज वो बंदा जो इनके काम कर नहीं रहा तो उस पर भी केसेस खुल गए हैं। तो ये हम लोग, मुझ जैसे आम बंदा जो है जो करोड़ 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप जैसा बंदा जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, भाई हुकूमत के पास कोई सीन नहीं है। जब मलिक रियाज जैसे बंदे को, जब इमरान खान जैसे बंदे के साथ इस तरह के हाल हो सकते हैं ना, तो हमारा कानून इसी के हवाले से, आप कानून के हवाले से ना चलें। बराए मेहरबानी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले किसी अच्छे बंदे से मशवरा ले लें। दूसरा, अपना माइंडसेट क्लियर कर लें। तीसरा ये भाईजान कि आप किसी बिल्डर के साथ अगर जा भी रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें कि वो मामलात कर क्या रहे हैं, और खुदा न खास्ता कभी इस तरह के इश्यूज बनते भी हैं तो इंटरनली जहां तक मुमकिन कोशिश होती है इंटरनली बैठ के अपने मैटर को सॉर्ट आउट करें। आप पब्लिक फिगर बनेंगे, आप ये इस तरह जो है वो आप कहेंगे बाय लॉ में चलता हूँ, तो भाई पाकिस्तान में बाय लॉ चीज माजरत के साथ कुछ नहीं चल रही। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी भी हैं लेकिन इस तरह के सिनेरियोज में होते हैं भाई, चीजें जो हैं वो खराब चल रही हैं। जहाँ पे यही जो भाई का अभी इशू चल रहा है, यहीं पे कि कोई गरीब बंदा होता तो उस पर अभी तक FIR भी हो चुकी होती हैं, वो जो है जेल में भी होता। लेकिन भाई पाकिस्तान है, मैंने बहुत दफा किया कि पाकिस्तान में पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। बाकी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने लिए भी दुआ किया करें, हमारे लिए भी दुआ गोरा करें कि अल्लाह पाक जो है वो सबके लिए आसानियां करें और किसी को भी जो है उस तरह के नुकसान से जो है बचाए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।